रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। चलो अब एकदम ध्यान से सुनना, मैं बहुत जल्दी निपटा दूंगा इसको और बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। इसी का तो इंतजार था सर हमें, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग, पेज नंबर 219, ठीक है। तो भैया देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम 9th क्लास में और तुमने रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया। पहले इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ समथिंग है, अरे क्या बोल रहा हूं, 150 करोड़ समथिंग है। एक मैच्योरिटी एज आने के बाद ही ये चीज शुरू होती है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं, यू हैव लर्न अबाउट द फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस दैट टेक प्लेस एज अ चाइल्ड ग्रोन इनटू अडल्ट। अडल्ट के बाद रिप्रोडक्शन शुरू होता है। वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर एंड बिंग प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। अगर मेल गैमेट्स होगा तो स्पर्म बनाएगा, मेल अगर स्पर्म बनाएगा और फीमेल क्या बनाएगा, एग बनाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहां देख रहे हो 11.5.2 में व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पार्ट आपकी एनसीईआरटी में है, ये पार्ट क्या है, एनसीईआरटी वाली, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे हर एक पार्ट और इसके यूजेस के बारे में आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेज नंबर 219। ये स्ट्रक्चर देखो, आप ये वाले स्ट्रक्चर देखो, ये तो बना नहीं पाओगे, लेकिन हां ये वाला बहुत आसानी से बना पाओगे। एक एक पार्ट को समझते हैं हम लोग यहां पर। ये तो आपका यूटेरस है भैया, यहां देखना ध्यान से, ये सेमिनल वेसाइकल, इसका यूज देखो। सेमिनल वेसाइकल का मतलब यूज, इसका क्या काम, एड न्यूट्रिटिव। मैं एक काम करता हूं ना, पहले एक एक फंक्शंस करके बताता हूं। मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको बात करनी पड़ती है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस वो पार्ट है जो हमारे एब्डोमेन के नीचे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, टेस्टिस। अच्छा, टेस्टिस जो कवर है उसको हम लोग बोलते हैं स्कॉर्टम। ये स्कॉर्टम, ठीक है। स्कॉर्टम जो एक थैली टाइप का, एक थैली टाइप का जो बैग पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड स्कॉर्टम। स्कॉर्टम क्या करता है, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, होल्ड करता है, होल्ड एंड प्रोटेक्ट द टेस्टिस एंड कीप डैम एट द राइट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या तो कुदरत की इंजीनियरिंग है भैया। अगर आप देखोगे ना गौर से, आपको आपने फील करा होगा यार, गर्मी के टाइम पे जो टेस्टिस है, टेस्टिस लोअर बॉडी में आ जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। इसके पीछे का क्या रीजन मालूम है, अरे यार हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है और टेस्टिस को सर्वाइव करने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए एक सफिशिएंट टेम्परेचर चाहिए, जो कि आप बोल सकते हो रूम टेम्परेचर। कम टेम्परेचर में वो होता है, ये मतलब कम टेम्परेचर में ही टेस्टिस स्पर्म बनाता है, हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अभी बताता हूँ जो जिसको आप किन्नर बोलते हो ना, उसके पीछे क्या रीजन होता है, अभी बता रहा हूं। तो स्कॉर्टम क्या करता है भैया, दोनों टेस्टिस को होल्ड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। ठंड के टाइम पे क्या होता है, ठंड के टाइम पे जो अपना टेस्टिस है बॉडी का ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के पीछे क्या है मालूम है, बॉडी टेम्परेचर के साथ मेंटेन रहता है, लेकिन गर्मी में नीचे चले जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है भैया, कि बाहर टेम्परेचर काफी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, स्पर्म बना भी नहीं पाएगा, इसलिए बॉडी से लोअर चले जाता है ताकि उसको फ्री स्पेस मिलेगा, हवा मिलेगा, है ना। तो गर्मी में थोड़ा सा खुला खुला ही फील करते हो ना तुम लोग, उसके पीछे क्या है, इंजीनियरिंग है भैया, इंजीनियरिंग। नेचुरल है, अपन नहीं करता अपने हिसाब से, अपने आप होता है। स्कॉर्टम के अंदर क्या होता है, टेस्टिस क्या प्रोडक्शन करता है, स्पर्म एंड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। पता है टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है और ये हार्मोन कहां गया रे भैया, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है मालूम है, बॉडी में फिजिकली चेंज करता है। बोले कैसे, दाढ़ी मूछे, अय तुम्हारी भी थोड़ी थोड़ी आने लग गई होगी, है ना। हाँ, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है। दूसरा क्या बोला, बियर्ड वगैरह दाढ़ी वाले भैया। अब उसके बाद क्या होगा भैया, वॉइस चेंज होगा भैया, समझ आ रहा है क्या, और बॉडी के शेप्स चेंज होंगे। बॉडी के शेप्स क्या होंगे भैया, चेंज होगा। ये क्या हो गया, टेस्टिस का काम। तो हमने दो चीजें पढ़ा, टेस्टिस, स्कॉर्टम, ये पूरा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलेंगे स्कॉर्टम, ठीक है भैया। अब यहां पर ये सारे पार्ट्स है, तुम तो बड़े डायग्राम देखो यार, सेमिनल वेसाइकल, सीमेन लेकर आएगा, बात कर रहे हैं यहां पे, बहुत डिफरेंस है।
प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रिया, एपिडिडाइमिस, टेस्टिस, स्कॉटम एंड लास्ट वन इज पेनिस। सबका काम देखो, पहले हमने क्या पढ़ा? स्कॉटम, टेस्टिस। टेस्टिस क्या बनाएगा भाई? ये पहला होल है, इसका ले लो दूसरा। क्या क्या है टेस्टिस? स्पर्म बनाए, क्या बनाएगा टेस्टिस? स्पर्म। हाउ? स्पर्म बनाएगा। देन उसके बाद एपिडिडाइमिस जो काम है ना बेटा इसका, कहां दिखा है एपिडिडाइमिस? ये रहा यहां पर। यहां पर कौन स्टोर रहेगा मालूम है? स्टोर स्पर्म एंड हेल्प इन देयर मैच्योरेशन। यहां से स्पर्म बन के कहां कलेक्ट होगा? एपिडिडाइमिस में। यहां पर क्या होगा? धीरे धीरे स्पर्म बड़ा होगा, मैच्योर होगा। देन उसके बाद कहां चले जाएगा ये? अब यहां पे और आगे चले जाएगा। ये जो आपका देख रहे हो सेमिनल वेसिकल, इधर उठते हुए यहां चले जाएगा। ये इसको तीसरे में ले लो भले। क्या रे भैया? ये तीसरा था मेरा, इसको चौथे में ले लो भले। एड न्यूट्रिटिव फ्लूइड टू सीमेन एंड हेल्प देयर मूवमेंट। अरे यार, स्पर्म जो होता है ना वो मोटाइल होता है, चलता फिरता है, तो ये क्या न्यूट्रिटिव भाई, उसको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए ना, कौन प्रोवाइड करेगा? सेमिनल वेसिकल। अब देखो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या प्रोवाइड करता है? एड मिल्की फ्लूइड टू स्पर्म विच एक्टिवेटेड देम। भैया वो जो मिल्की टाइप का जो सीमेन में होता है ना, वो कौन प्रोवाइड करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर वो वॉस डिफरेंस ट्रांसपोर्टेशन स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा। यहां से एपिडिडाइमिस कहां गया? यहां से लेके कहां पे आएगा? यूरेथ्रा। कहां गया आपका? यूरेथ्रा यहां तक लेकर आएगा। तो ये कुल मिला के ये पार्ट है। इस पार्ट को अच्छे से देखना। जब यूरेथ्रा में आ जाएगा, जब इजाकुलेशन करोगे आप, भले हैंडमेड करो या किसी तरीके से, तो यहां पर क्या आएगा? ऑर्गन एंड कोगुलेशन, क्या है? कॉपुलेशन। इट हेल्प डिलीवरिंग सीमेन इनटू द फीमेल बॉडी। ये मतलब एक पैसेज है किसको? स्पर्म को पास आउट करने का। कहां पे? फीमेल बॉडी पे, जब इंटरकॉस्टिंग होती है उस टाइम पे। तो मैं कहना चाह रहा हूं, पता है ये जो कलेक्टिवली जो स्पर्म बना रहा है, एक होता है सीमेन। सीमेन याद रखना, सीमेन इसमें मिल्की टाइप का भी कलर होता है और ट्रांसपेरेंट व्हाइट ट्रांसपेरेंट कलर भी होता है। और इसे सीमेन के अंदर क्या रहता है? स्पर्म रहता है, इसमें रहता है स्पर्म। लेकिन तुम बोलोगे पूरे सीमेन में स्पर्म होता है? नहीं, गलत बात है भैया, पूरे सीमेन में स्पर्म नहीं होता है। पूरे सीमेन में बहुत कम स्पर्म होता है। बाकी ये तुम्हारा जो है ना, क्या नाम है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड मिल्की होता है, मिल्की सब्सटेंस होता है, और यहाँ पे थोड़ा कलरलेस वाला ये सेमिनल वेसिकल जो ये प्रोड्यूस करते हैं। पता है 1 ml सीमेन में कम से कम 1.5 करोड़ स्पर्म होते हैं। तो अच्छा, फर्टिलाइजेशन के लिए कम से कम 2 से 3 ml चाहिए, 2 से 3 ml स्पर्म चाहिए। फर्टिलाइजेशन के लिए 2 से 3 ml स्पर्म चाहिए। मतलब अगर 15 या 45 तो 3 से 4 करोड़ स्पर्म चाहिए भैया। 3 से 4.5 करोड़ आपको क्या चाहिए? स्पर्म चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। अब बोलते हैं ना सिगरेट नहीं पीना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, ये सबसे क्या होता है? स्पर्म काउंट कम होता है। स्पर्म काउंट कम होने से भले वो इंटरकॉस्टिंग कर ले, सीमेन पास आउट कर ले फीमेल बॉडी पे, लेकिन फिर भी फर्टिलाइज नहीं होगा क्योंकि स्पर्म काउंट कम है। फिर वो बांझपन का शिकार आता है। मैं एक मिथ बताऊं कि है ना, बोलते हैं ना कि समाज वाले बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये तो बांझ है। पता है उस लड़की में दोष नहीं है, उस लड़के में दोष है। साले में स्पर्म काउंट कम है, पता नहीं क्या क्या करके उसने स्पर्म काउंट घटा लिया। ठीक, तो ये सारी चीजें होता है भैया, ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। एकदम चिल, टेंशन नहीं लेना। अबे स्पीकर वगैरह वो हैंड फ्री वगैरह लगा लो यार, नहीं तो घर वाले बोलेंगे किस जाहिल से पढ़ रहा है। चलो, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें कम है। ओवरीज जो प्रोड्यूस करेगा एग को, रिलीज करेगा पर मंथ। क्यों रिलीज करेगा अभी बताता हूं तुम लोगों को। फ्लोपियन ट्यूब होता है, ओवरीज से एग को लेकर आता है यूटेरस तक, यहां पे बच्चा फीटस डेवलप होता है। यूटेरस में फीटस डेवलप जो बिल्कुल यहां पे यहां पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए तो प्रेगनेंसी में पेट बड़ा हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहां पे वेजाइना, ये तुम्हारा वो एक कैनाल है एक तरह से। ठीक है, कैनाल है जहां पे कहा आएगा, रिसीव करेगा किसको? सीमेन को। ये तुम्हारा ये बुक वाला डायग्राम। देन हम इसमें पढ़ते हैं सारी चीजें। याद होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एग एंड फर्टिलाइज डेवलप द बेबी। ये सारी चीजें होती है, ध्यान से देखना आगे। यहां पे देखो, ये पूरा यूटेरस है, यहां पर बच्चा बेबी डेवलप होगा भाई। ठीक है, लेकिन कहां से शुरू करेंगे अपन? यहां देखो, ये है ओवरी, ये ओवरी है। ओवरी में से क्या निकलेगा? एग। कह रे भैया, अरे तेरी तो
ये क्या है? एग है। अरे लाल लाल नहीं होना भाई, पीला पीला हो जाए। ये एग है, ठीक है। ये एग यहां पर भी आ गया, एग यहां पर भी आ गया, ये हमारे पास एग आ गए। अब एग क्या होगा? अपने आप मूवमेंट होते होते फ्लोपियन ट्यूब से कहां आएगा? यहां पर आएगा, या इस तरीके से कहां आएगा? यहां पर आएगा। यह आपका यूटेरस ऊपर है। अब यह मेरी बात सुनना बच्चा, यहां पे क्या होगा? पेनिस। यहां पे सीमेन आ गया हमारे पास, ये सीमेन आ गया। सीमेन में क्या कंटेंट है हमारे पास? स्पर्म कंटेंट है। अब स्पर्म को क्या मिलेगा यहां से? ये यहां से पास होके जाता है कौन? स्पर्म। और अगर स्पर्म को यहां मिल गया ओवम, यहां मिले, कहीं पे भी मिले, क्योंकि स्पर्म तो ऐसा है भाई साहब, चलता रहता है, वो ऐसे ऐसे चलता रेंगता रहता है वो। तो इसको जहां पे ओवरी मिलेगी वहां जाके क्या होगा? ये फ्यूज हो जाएगा। मतलब इस तरीके से ओवम है और इस तरीके से तुम्हारे पास क्या है? स्पर्म है। ये फ्यूज होगा, फर्टिलाइज होगा, जायगोट बनेगा। जायगोट बनने के बाद एम्ब्रियो के बाद बच्चा छोटा सा, फिर उसके बाद हम सांड तरीके। ठीक, ये समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखो, टुगेदर दीज पार्ट वर्क टू प्रोड्यूस एग, अलाउ फर्टिलाइजेशन एंड सपोर्ट ग्रोथ ऑफ न्यू लाइफ। ये सारे पार्ट है और ये इसके फंक्शन है। फ्लोपियन ट्यूब क्या करता है? कैरी करता है एग को फ्रॉम कहां पे? ओवरी टू द यूटेरस, यहां तक लेकर आता है। यूटेरस में लेकर, अरे यार इधर आ जा भाई, यूटेरस से लेकर आता है। ओवरी क्या करता है भैया? ओवरी करता है प्रोडक्शन ऑफ एग करता है। ओवा फीमेल हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। फीमेल हार्मोन जिस तरीके से टेस्टोस्टेरोन, इसमें भी निकलता है एस्ट्रोजन, ठीक है, जो बॉडी शेप चेंज करता है। ठीक, यूटेरस साइट जहां पे बेबी डेवलप होगा, यूटेरस वो साइड है जहां बेबी डेवलप। सर्विक्स लोअर ओपनिंग ऑफ द यूटेरस, ये क्या है? लोअर ओपनिंग ऑफ द यूटेरस है। अरे कहां गया बैक वाला? ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज द वेजाइना, रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इज द बर्थ कैनाल, दैट इज ऑल्सो अ बर्थ कैनाल। बच्चा बेबी यहीं से निकलता है। लेकिन आजकल तो क्या हुआ, मेडिकल माफिया इतने ज्यादा हो गए कि यार 9 महीने के बाद क्या हो रहा है ना, आपकी ना डिलीवरी में बहुत दिक्कत आएगी, आपको सर्जिकल करना पड़ेगा, पेट चीर के निकालते हैं। अरे मेरे बच्चों, अरे सुन लो ये चीज, क्या होता है ना, नेचुरली एक हार्मोन निकलता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जिसका नाम है बर्थ हार्मोन और उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है नेचुरली, जब एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है ना, तो क्या होता है मालूम है? वजाइना के आसपास जो मसल्स होता है उस हार्मोन की वजह से रिलैक्स कर देता है, ज्यादा स्ट्रेच होता है, इसलिए बेबी बाहर निकल जाता है इजीली। लेकिन डॉक्टर को क्या पैसे कमाना है? ये सीजर मारा 1 लाख 2 लाख 5 लाख, वो मेडिकल टर्म्स चिपका चुपकू के, लेकिन नहीं, नेचुरली होता है। अरे हम तो हॉस्पिटल में पैदा ही नहीं हुए, फिर भी पैदा हुए ना। क्यों हुए? पहले दाई माँ आती थी और फिर वो सारा काम होता था। तो याद रखना कि नेचुरली बर्थ हो सकता है, बस आपको ना अपने पार्टनर को हिम्मत देना पड़ेगा। बोले सर आप हमें क्यों बता रहे हो 9th क्लास में? अरे सीख के रखो, नहीं तो कोई आपको बेवकूफ बना देगा मेडिकल टर्म्स उलझा के। ठीक है क्या? तो ये सारी चीजें होती है आपका फीमेल पार्ट में। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मान लो किस तरीके से किसी का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा, ना फीमेल का ना किसका क्या नाम है, मेल का। पता है फर्टिलाइजेशन होने के लिए, स्पर्म को एग से फर्टिलाइज होने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बहुत मेंटेन करता है भैया। अगर बॉडी टेम्परेचर हाई हो रहा है, लो हो रहा है, या अदर कोई अनदर कंडीशन हो रही है जो यूटेरस में एग फर्टिलाइज नहीं हो रही है, तब क्या होगा? प्रेगनेंसी तो आएगी नहीं। अब प्रेगनेंसी आएगी नहीं तो फिर भी बच्चा तो कहां से होगा? तो फिर क्या करता है साइंस? जिंदाबाद। जिंदाबाद में कौन है भैया? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वही काम, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं भाई, कोई बॉटल ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया, वही टिश्यू कल्चर याद है? उसी तरीके से टेस्ट ट्यूब लिया, मेल पार्ट से स्पर्म लिया, इधर से ओवम लिया, और वो सारी मीडियम प्रोवाइड करा जो यहां पर यूटेरस में एग और ओवरी को मिलता है। वो सारी सराउंडिंग कंडीशन, एटमॉस्फेरिक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करा कहां पर? टेस्ट ट्यूब में। और टेस्ट ट्यूब में फिर क्या करेंगे? इसको ग्रो करेंगे लैब में। और जब ग्रो हो जाता है, अब लगता है कि हाँ जाइगोट बन गया, जाइगोट से थोड़ा एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया, फिर जाके उसको यूटेरस में इम्प्लांट कर देते हैं। और फिर क्या होता है मालूम है? फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, और बेबी बर्थ होता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जो हमारे बड़े बड़े हीरोइन और हीरोइन लोग हैं, ये लोग पता है क्या करते हैं? ये लोग प्रेग्नेंट नहीं होते, ये लोग क्या करते हैं? सरोगेसी करते हैं। बोले सर ये क्या नया बवासीर है? सरोगेसी का मतलब क्या होता है? मतलब भाड़े में किसी महिला को लेते हैं ये लोग, उसके खान पान खर्चा वर्चा सब करते हैं, और अपने पार्टनर का स्पर्म और अपने खुद का ओवम दोनों फर्टिलाइज करवाते हैं बाहर से, एंड देन क्या करते हैं? उसका यूटेरस पे अपना बच्चा डेवलप करवाते हैं। दैट्स कॉल्ड सरोगेसी। मतलब एक तरह से आपने यूटेरस को किराए पे लिया।
खैर इसके बदले बहुत पैसा देते हैं। अब इसका लीगल है नहीं लीगल है मेरे को नहीं मालूम भैया, लेकिन हाँ सरोगेसी भी होती है। तो आईवीएफ समझ में आया, आईवीएफ बाहर फर्टिलाइज करके यूट्रस में इंप्लांट करते हैं, ये सारी चीजें होती है भाई। अच्छा, हाउ आर रिप्रोडक्टिव सेल मेड? जब रिप्रोडक्टिव सेल मेड मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है ना यार, कितनी बार बोलूं मैं। स्ट्रक्चर, साइज एंड नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यहां याद रखना। देखो साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ये थोड़े बड़े साइज का होता है। किसकी बात कर रहे हैं? स्पर्म और एग की। नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ये मिलियंस में होता है, ये बहुत कम होता है यार भाई। स्टोर न्यूट्रिएंट्स, कौन होता है यहाँ पे? न्यूट्रिएंट्स स्टोर करने वाला कोई नहीं होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मोटेलिटी, ये भैया चलता फिरता है, ये नॉन मोटाइल होता है। ये चीज याद रखना, तुम्हारे बहुत काम आएगा। अच्छा, दिस एसिमेट्री बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज सीन अक्रॉस द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। भाई एनिमल्स में भी होता है, काउज, बफेलोज, कंगारू, झिंगारू। अरे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, समझ आ गया। अब यहां पर ना आपको एक मिलेगा ऊजेनेसिस और गैमेट, मतलब गैमेटोजेनेसिस। अरे गैमेटोजेनेसिस कुछ भी नहीं है यार, गैमेट्स का बनना, मैच्योर होना। देखो, द बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर द डिप्लॉयड प्रोसीजर, डिप्लॉयड मतलब याद आया 2n, है ना। प्रोसिक्यूट्स द सेल डिवाइडेड चेंज इनटू द मैच्योर हैप्लॉइड। अरे 2n, अरे सॉरी 2n बोल रहा हूं मैं, n बन जाएगा भैया। 46 से 23 होगा। पहले मियोसिस माइटोसिस अपन ने पढ़ा है, तो इस कॉल्ड क्या बोल रहे हैं, हैप्लॉइड सेक्स सेल, इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब उसमें दो चीजें होता है भाई, स्पर्म भी बनता है, ओवम भी बनता है। स्पर्म बना तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम तो oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है मालूम है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस, प्रोडक्शन ऑफ एग सेल ओवा इन द ओवरीज। समझ में आया oogenesis? अब यहां पे सारे डिफरेंस, ओ भैया बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। बीइंग अप एट प्यूबर्टी, अरे प्यूबर्टी क्या होता है याद रखना, ये प्यूबर्टी 12 से 14 साल में आ जाता है। और यही प्यूबर्टी में फर्स्ट टाइम बच्चों को सीमेन इजैकुलेशन, मतलब सीमेन फॉर्मेशन हो जाता है, स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है, बाहर निकलने लग जाता है। यहां पर भी आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही है, मैं बताऊंगा कि किस टाइम पे सही। चलो अभी नहीं, स्पॉइलर नहीं देना मेरे को। कंटिन्यूअस इस प्रोसेस थ्रू द अडल्ट। अच्छा पता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस पता है क्या होता है? लाइफ टाइम चलते रहता है, बहुत बुढ़ापे में हो सकता है कि कम हो। ईच स्पर्म हैज हैड न्यूक्लियस, मतलब एक्रोसोम, एक्रोसोम होता है। मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया होता है फॉर द एनर्जी। टेल क्या करता है? मोटिलिटी। और ये मिलियंस में प्रोड्यूस होता है, डेली में हो सकता है भैया। स्पर्म कैरी आइदर एक्स और वाई। भाई स्पर्म के पास एक्स या वाई क्रोमोसोम रहेगा, या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। oogenesis बिंग बिफोर बर्थ, बर्थ के बाद ऑल एग्स प्रेजेंट एट बर्थ। भाई बर्थ के टाइम पे भी उसके पास सारे एग्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, 1 एग मैच्योर एंड रिलीज पर मंथ प्यूबर्टी। एक एज क्या बोल रहा है भैया? 1 एग मैच्योर एंड रिलीज पर मंथ, एक निकलता भाई। अक्रॉस कंप्लीट ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये एग अगर फर्टिलाइज हो गया तो आगे कंप्लीटेशन होगा। अच्छा, एग इज मच लेसर देन द स्पर्म, बहुत कम होता है एग। एग ऑलवेज कैरीज एक्स क्रोमोसोम, हमेशा याद रखना। स्पर्म या तो एक्स लेगा या तो वाई लेगा। और एग सॉरी स्पर्म के पास एक्स होगा या वाई होगा, लेकिन किसके पास, वो क्या नाम है आपका, ओवम के पास हमेशा एक्स होगा। तो पता है सेक्स डिटर्मिनेशन का सवाल आता है। जैसे कि मेरी बात सुन लो, यहां पे ले लिया मैंने मेल, ठीक है, याद रखना सेक्स डिटर्मिनेशन। यहां पे ले लिया मैंने फीमेल, ठीक है। इसके बाद या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। इसके बाद या तो एक्स होगा, दोनों में एक्स होगा। अगर मान लो इधर से एक्स आया और इधर से भी एक्स आया तो बेबी गर्ल मैं सोने दी, ठीक है। ये क्या हो गया भैया? गर्ल हो गया। अच्छा, पापा के इसमें से अगर वाई आ गया, मम्मी के इसमें से अगर एक्स आ गया तो ये क्या हो जाएगा? बेबी बॉय। समझ आ गया? ये सेक्स डिटर्मिनेशन 10th क्लास में, अभी आपको है नहीं तो मैं नहीं बता रहा, जब आगे होगा इसके आगे तो अपन पढ़ लेंगे अपन। अब सुनो, मान लो कि एग क्या होगा? फर्टिलाइज नहीं हुआ भाई, स्पर्म उस टाइम पे आया ही नहीं, फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, तो फिर क्या होगा? तो वो एग धीरे धीरे डिटैच हो जाएगा। डिटैच ऐसा होगा फिर वो पता है मंथ के एंड में गर्ल्स को एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको पीरियड्स बोलते हो या माहवारी बोलते हैं, अलग अलग नाम से बोला जाता है इसको, वो शुरू हो जाता है। तो बस ये बोलना चाह रहा हूं कि व्हाट हैपन व्हेन स्पर्म मीट द, अरे यार ओहो पहले बता दिया मैंने वो चीज। चलो, क्या होगा जब स्पर्म प्लस एग होगा? तो क्या होगा भैया? फर्टिलाइजेशन, बस खत्म, फर्टिलाइजेशन।
यार राइटिंग सही नहीं आ रही मेरी। द ज्वाइनिंग ऑफ द स्पर्म एंड द एग सेल इन द फ्लोपियन ट्यूब, कहां पर? फ्लोपियन ट्यूब, फॉर्मिंग अ सिंगल सेल इज कॉल्ड अ जाइगोट दैट होल्ड 46 क्रोमोसोम। ये तो हमने बहुत बार बात करी है, मेल से आएगा 23, फीमेल से आएगा 23, 46 हम दोनों। जर्नी ऑफ द फर्टिलाइजेशन, क्या होता है जर्नी में? अरे बस ना यार, कितनी बार बोलूं मैं। यहां पर ये हो गया स्पर्म, एक ही चीज, स्पर्म प्लस में क्या हो गया? ओवम, ओवम ओवम क्या होगा भैया यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन लो लिया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या? फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बन गया? जायगोट। जायगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा भैया? सीड नहीं बनेगा यहाँ पे बनेगा बच्चा। बच्चा 9 महीने पेट के अंदर रहेगा और फिर फाइनली पूरा ग्रो होगा। समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें, अरे भैया लिख लो एक चीज़ अगर तुमको लिखना है तो, ये पूरी चीज़ें, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फर्स्ट 8 वीक में एम्ब्रियो बना रहता है, देन ये फीटस बनता है, फीटस। बहुत सारी नॉलेजेस है लेकिन अभी नहीं बता सकता मैं तुमको। मेरा फेवरेट चैप्टर हुआ करता था, बहुत ज़्यादा पढ़ा था मैंने। मेरा तो एक दोस्त था डॉक्टर, मैंने उससे ही पढ़ लिया था सारी चीज़ें। मेरे को मारता था वो, बोला अभी साल 9-10 क्लास में है तू, इतना क्या इंटरेस्ट ले रहा है? नहीं, हकीकत में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और तुम्हारी सोच वहाँ मत लेके जाना, बहुत सारी पढ़ने लायक चीज़ें। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। बात कर ली अपन ने। ये कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग मालूम है? ये बात कर रहे हैं क्या होगा जब स्पर्म और ओवम, एग मिलेगा, तब की बात है, तो वो होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ये स्पर्म की एंट्री हो गई, ये फर्टिलाइज हो गया, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया, ये आ गए यहाँ पे कवर हो गए, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, ये बन गया जायगोट, फिर अर्ली डेवलपमेंट, ये इस तरीके से सेल डिवीजन होगा। उसके बाद इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा? ये यूटेरस में जाएगा। पता है यहाँ पर ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन रहता है शुरू के 2-3 महीने। पता है वो यूटेरस में इम्प्लांट नहीं हो पाता है तो फिर वहाँ मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज समझना कि मिसकैरेज का मतलब क्या होता है? वैसे तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ना आ रहा है तो मतलब समझ लो आपको प्रेगनेंसी की चांसेस ज़्यादा है, लेकिन अगर 2-3 महीने बाद अगर प्रेगनेंसी तुमको ब्लडिंग शुरू हो गया तो समझ जाना उसको मिसकैरेज बोलते हैं उसको। तुम लोग क्या समझोगे अभी? द फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट व्हिच डेवलप इनटू अ बेबी। वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर? ये फ्लोपियन ट्यूब में होता है भैया, ये देखना। फर्टिलाइजेशन अकर इन द फ्लोपियन ट्यूब, ये याद रखना, ओविडक्ट बोलते हैं इसको, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। एग आया, स्पर्म आया यहाँ से रेंगते रेंगते, क्योंकि मोटाइल होता है, यहाँ पर मिल गया उसको, क्या मिल गया? एग। फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज हुआ, क्या बना? जायगोट। जायगोट फिर तुम्हारा धीरे धीरे करके यहाँ पे यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा, ये ऊपर इम्प्लांटेशन ऑफ यूटेरस, ठीक है। यहाँ पर ये पूरे में इम्प्लांट हो जाएगा, ये तुम्हारा पूरा फर्टिलाइजेशन है। अब अगर क्या होता है, मान लो भैया क्या बोलो, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, स्पर्म नहीं मिला, तब क्या होगा? तो तब क्या होगा मालूम है? तब उस टाइम पे ओवम जो है आपका वो डिटैच होना शुरू हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, और फिर बॉडी से क्या सड़ना शुरू हो जाएगा भैया? इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड अगर आपके बॉडी में रहेगा तो जहर पैदा हो जाएगा, इसलिए वो क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस है, बाहर निकल जाता है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। What is menstruation cycle? तो एक 28 दिन का साइकिल होता है इन फीमेल दैट प्रिपेयर दैट यूटेरस फॉर द प्रेगनेंसी। ये 28 दिन में क्या होता है? फिर से यूटेरस को प्रेगनेंसी के लायक बनाता है। पहले क्या हुआ? डे फर्स्ट 1 से लेकर 5 दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, शीडिंग इफेक्ट, यूटेरिन लाइनिंग। सुनो मेरी बात, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक वो साइकिल है जब ओवरी, जब यहां से एग निकला फ्लोपियन ट्यूब में, स्पर्म, ये पूरे 1 महीने के जर्नी में यहाँ पे वो ओवम रहा, इसको नहीं मिला स्पर्म तो फर्टिलाइज नहीं होगा, तो फिर ये क्या होगा? डिटैच होना शुरू होगा, टूटना शुरू होगा खून ब्लड के इसमें से। तो क्या बोल रहा है? ये ईच साइकिल। पहला क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, है ना, पीरियड बोलते हैं उसको। अब शेडिंग ऑफ द यूटेरस लाइनिंग, यूटेरस पर लाइनिंग आ जाती है, यहाँ पर ऐसी लाइनिंग आ जाती है बहुत सारी, और बहुत पेन होता है इसमें, ठीक है क्या? उसके बाद डे 6 to 14 क्या है? यूटेरिन लाइनिंग ग्रेजुअली रिबिल्ड। अब सुनो भाई, पूरे महीने तो मिला नहीं तो बाहर निकलेगा, तो यूटेरस से क्या होगा? गंदा खून बाहर निकलेगा। 1 से 5 दिन का प्रोसीजर रहता है जहां पे लाइनिंग आता है, और यहीं पे तुम्हारा क्या होता है? ब्लीडिंग होती है।
यहीं से खून निकलता है। फिर जब वो खून निकल के पहले दूसरे दिन में बहुत ज़्यादा निकलता है, देन उसके बाद धीरे धीरे कम होता है। उसके बाद 6 डेज से 14 डेज तक यूटेरिन जो लाइनिंग आई थी, फिर वो ग्रेजुअली क्या होता है, रीबिल्ड होता है, मतलब एग स्टार्ट मैच्योरिंग होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद डे 14 में क्या होता है, फिर से एग का ओवुलेशन होता है, मतलब बाहर निकलता है बच्चा। ओवरी रिलीज मैच्योर एग एंड देन 15 से 28 दिन के बीच में यूटेरिन लाइनिंग बिकम थिकर एंड रिच विथ ब्लड वेसल्स। अगर नो फर्टिलाइजेशन, फिर स्टार्ट हो जाएगा क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिपीट। समझ आ गया? तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये डे 1 से 5 तक ये सारी चीजें होती है। ये डे जो आपका 1 से 13 दिन, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। एग मैच्योर होता है इन ओवरी, यूटेरस लाइनिंग रिबिल्ड हो जाता है। ओवुलेशन में क्या होता है, मैच्योर एग रिलीज फ्रॉम द ओवरी, फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है। लुटेल फेज में क्या होता है भैया, डे 15 से 28 दिन तक यूट्रेस प्रिपेयर फॉर द पोटेंशियल प्रेगनेंसी। और अगर नहीं मिला तो फिर से यही साइकिल चलता रहेगा। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, देन यूट्रेन लाइनिंग ब्रेक्स डाउन, मेंस्ट्रुएशन बिगिंस स्टार्टिंग द साइकिल अगेन। एवरेज साइकिल लेंथ इज 28 दिन, किसी में 21 से 35 दिन भी लगता है, तो घर वाली बात कोई ज़्यादा है नहीं। अच्छा, उस टाइम पे बहुत सारे हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा भाई, हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, आपने वो मूवी देखी है पैडमैन, अक्षय कुमार की? ये समझ के अपनी क्या है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर तुमको भी ऐसा कभी सिचुएशन दिखे ना, तो बेटा उस टाइम पे सपोर्ट करना। ये नहीं कि ये क्या हो गया, नेचुरल है भाई, क्या कर सकते हैं। हमारी बहन को भी होता है, हमारी माँ को भी होता है, हमारी दोस्त को भी होता है, क्या कर सकते हो तुम इसको। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सपोर्टिव नेचर होना चाहिए उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जब आपको पीरियड्स आ रहे हो, तब आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, रेगुलर बाथिंग, नहाना, लेकिन गर्म पानी से नहाना। लेकिन पता है गांव में क्या चलता है, और अब इस टाइम पे नहाते नहीं है। अरे किसने बोला यार, गांव के मित में ही चल रहा है अपन। डेली नहाओ, क्योंकि हाइजीन बहुत जरूरी है, साफ सफाई। वार्म वाटर कीप द जेंटाइल एरिया क्लीन एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, एकदम साफ सुथरा रहना आप लोगों को। यूज क्लीनेस एब्जॉर्बेंट तुम्हारे बहुत सारे एब्जॉर्बेंट आते हैं, कपड़ा वपड़ा नहीं लगाना अपनों को, उसमें मॉइस्ट जम्स होते हैं, आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या करो, वहां पे सैनिटरी पैड्स लेकर आ जाओ। सैनिटरी पैड्स, गुड एब्जॉर्बेंट चाहिए हमको वहां पे ब्लड का। जैसे वो बच्चों को डायपर नहीं बनाते, बच्चे डायपर में सुसु कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है, उस तरीके से सैनिटरी पैड में भी मटेरियल होता है जो ब्लड को सक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यहां देखो, यूज क्लीन सैनिटरी पैड्स, टैम्पॉन्स। अरे यार हम तो क्या 2-4 का ही ना, एक दो का, स्टैफ्री, विस्पर्स वगैरह। वो मेंस्ट्रुएशन कब भी यूज कर सकते हो, चेंज एवरी 4 to 6 आवर में चेंज करो। डिस्पोज सेफली एंड हाइजीनिकली, वो हाइजीनिकली, ठीक है। अच्छा, हैंड हाइजीन रखना चाहिए, हाथ पर एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। ऑलवेज वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर चेंजिंग द एब्जॉर्बेंट। वही सैनिटरी पैड अगर जब यूज करते हो तो उसका हाथ वाथ धो। अच्छा, यहां पर क्या भैया, न्यूट्रिशन एंड रेस्ट, आराम की सख्त जरूरत होता है। और यहां पर फैट ईट आयरन रिच, भाई आयरन वाले खाना खाओ। क्यों? क्योंकि बॉडी से बहुत सारा ब्लड वेस्ट हो जाता है ना। साले तुम लड़को, तुमने हॉस्पिटल जाके 100 ml खून क्या देते हो, 1 यूनिट खून क्या देते हो, खत्म हो जाते हो। अबे उतना खून तो इनका हर महीने निकल जाता है। बहुत हिम्मत वाली होती है, सपोर्ट करा करो तुम लोग, गधे हो। हाँ, इट आयरन रिच फूड, ग्रीन वेजिटेबल पल्सेस, गेट एडिक्वेट रेस्ट, लाइट एक्सरसाइज एंड रिड्यूस क्रैम्प्स वगैरह। थोड़ा बहुत अकड़न जकड़न होती है भाई, तो इस वजह से क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करोगे तो आपके जो क्रैम्प्स आ रहे हैं बॉडी में वो ठीक होगा, क्योंकि ब्लड जा रहा भाई। ठीक है क्या, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ, मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताने चाह रहा था। मैं इस टाइम पे बहुत चिड़चिड़ा हो जाते हैं, ये चिड़चिड़ा बहुत खतरनाक, बहुत बुरा लगता है। सामने आ मुझे चाटे वाटे मार दें, तो ये हाइजीन से बच्चा सारे। देन आगे हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी इन चाइल्ड बर्थ। चलो मान लो फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा, प्रेगनेंसी होगा। अब प्रेगनेंसी होगी तो भैया ऐसे थोड़ी कि हम एक ही दिन में बड़े हो गए और निकल भी गए ना मुन्ना, ना, प्रोसीजर है पूरा। सबसे पहले जर्नी फ्रॉम जायगोट टू बर्थ टेक अप्रोक्सीमेटली 9th मंथ, जिसको बोलते हैं 40 वीक का। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मंथ 1 से लेकर 3 तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर चलता है। जायगोट डेवलप होता है, इनटू एन एम्ब्रियो बनता है। ऑल मेजर ऑर्गन बिंग टू फॉर्म्ड, पहले 3 महीने में ऑल मेजर बिंग टू फॉर्म्ड, है ना। हार्ट स्टार्टेड बीटिंग, भैया हार्ट बीट शुरू हो जाता है 1 से लेकर 3 महीने में, है ना। by 6 week, embryo becomes a fetus by 8 week, by week 8,
एंड मॉर्निंग सिकनेस इज कॉमन बाय एंड फीटस इज अबाउट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब ये है कि मॉर्निंग सिकनेस थोड़ा सा सुस्ती उस्ती लगती है भैया इस तरीके से। मेरे को इतना तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ जितना मालूम बता रहा हूँ। सेकंड ट्राइमेस्टर जो 4 से 6 मंथ जाता है, इसमें रैपिड ग्रोथ होती है एकदम खतरनाक तरीके से। किसका? फीटस का। मतलब अब धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनने लग गया। अभी दिखाता हूँ फॉर्म। मूवमेंट फेल्ट मतलब वो, तुमने 3 इडियट मूवी देखी है? लात मारा भैया, लात मारा। ये किससे 4 से 6 महीने में लात मारना शुरू हो जाता है, किससे? मदर को पता चल जाता है। ऑल ऑर्गन आर फॉर्म्ड, और 4 से 6 महीने में अपन पूरे बन जाते हैं, लेकिन मैच्योर अभी भी नहीं होते। एंड डेवलप, फीटस कैन हियर साउंड, भैया वो हमारी बात सुन सकता है। बाय एंड, ठीक है, बाय एंड फीटस इज अबाउट 30 सेंटीमीटर 600 ग्राम तक हो जाता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो कंप्लीट हो जाता भैया पूरी तरीके से। फीटस गेन मोस्ट ऑफ द इट्स वेट गेन करता है। बन तो यही जाता है, लेकिन वेट गेन करता है 9 महीने तक। लंग्स मैच्योर हो जाता है। याद रखना, लंग्स मैच्योर होने के लिए कम से कम 9 महीने चाहिए। मेरी एक भतीजी थी, 7 महीने में बर्थ हो गया था उसका लंग्स मैच्योर नहीं था, वो चली गई वापस। बहुत दुख हुआ, वो दर्द हम आज भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। खैर, तो ये बोलना चाह रहा, ये देखो लंग्स मैच्योर, उसका लंग्स मैच्योर नहीं हुआ था भाई, उससे पहले बर्थ हो गई थी। उसको बोलते हैं प्री मैच्योर बेबी, 7 महीने के। कई सर्वाइव कर जाते हैं, कई सर्वाइव नहीं कर पाते। ऐसी रूम में रखा था। रेडी फॉर ब्रीथिंग। अच्छा, क्या बोल रहा है? ब्रेन डेवलप, एक्सेलरेट, बेबी मूव इनटू बर्थ पोजीशन में आने लग जाती है। अरे चारों तरफ घूमते हैं बच्चे। 3 kg लगभग हो जाता है। 3 kg नहीं तो 2.5 kg भी हो सकता है, 2 kg भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भैया। ये देखो ट्राइमेस्टर के सारे देखो, ये फर्टिलाइज, जाइगोट, इम्ब्रियो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यहां से यहां तक हो जाता है। ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर में यहां से यहां तक आ जाता है। ये कंप्लीट बन तो गया है, लेकिन लंग्स और बाकी ऑर्गन्स मैच्योर नहीं हुआ है, तो उसके लिए 3 महीने और रहता है। और ये होते हैं हमारे मोहल्ले में जो बच्चा ज्यादा उतापे करता है ना, खूब उछल कूद भयंकर तरीके से, हम उसको क्या बोलते हैं मालूम है? क्यों? माँ के पेट में 18 महीने ही रह के आए क्या? खैर ये मजाक की बात है, इसको सीरियस मत लेना भैया, नहीं तो पता चले मेरे को तुम निपटा रहे हो कहीं से। ये मदर की हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, भाई प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। वो किसको रखना पड़ता है? पेरेंट्स, वो पापा को, जिनका बच्चा है वही ध्यान रखेगा। ठीक है, क्या रखेगा? रेगुलर मेडिकल चेकअप करो। और उस टाइम पे सबसे ज्यादा दवाई की जरूरत पड़ती है। क्या सप्लीमेंट देना पड़ता है? फॉलिक एसिड ग्रोथ के लिए बहुत भयंकर रहता है, ऑर्गन्स डेवलपमेंट के लिए। आयरन, ब्लड, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, हड्डी मजबूत। और आजकल जितने बच्चे आ रहे हैं ना, सारे बच्चे D3 की कमी बता रहे हैं यार, ये कैल्शियम की कमी। अवॉइड अल्कोहल, नहीं पीना, तंबाकू नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीना भैया, मेडिसिन, हार्मफुल मेडिसिन भी नहीं लेना। एडिक्वेट रेस्ट एंड एक्सरसाइज, ज्यादा आराम करो और एक्सरसाइज करो। वैक्सीनेशन अगर है तो भैया टिटेनस वगैरह लगाते रहो। ये प्रॉपर पता है, आजकल के बच्चे बिना डॉक्टर के अंडर में पैदा ही नहीं हो रहे। डे 1 से डॉक्टर खेलते हैं पेरेंट्स, और आजकल के डॉक्टर भी उसको लपेट के रखते हैं। लाओ पैसे दो, हर महीने, हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर महीने बुलाते हैं। ठीक है। अ हेल्दी मदर, हेल्दी बेबी, गुड न्यूट्रिशन एंड मेडिकल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्रेटली इंपैक्ट और आउटकम्स। जितना ज़्यादा केयर करोगे, जितना ज़्यादा ध्यान रखोगे, जितना ज़्यादा हेल्दी खाना खाओगे, उतना हेल्दी बच्चा होगा। वरना बच्चा होने के बाद वो बीमार पड़ता रहेगा तो माँ बाप परेशान होते रहोगे। तो ध्यान अपने को रखना है। अब पता है क्या होता है, आपको बच्चा नहीं चाहिए, आपको प्रेगनेंट होना ही नहीं, आपकी फैमिली प्लानिंग है ही नहीं, तो क्या करो भैया? जो मैरिड कपल्स है, वो मैरिड कपल्स क्या यूज करें? प्रोटेक्शंस यूज करें। लास्ट नंबर पेज 223। तो प्रोटेक्शंस को बोलते हैं हम लोग, ये जो है ना, हाउ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय कॉन्ट्रासेप्शन। क्या होता है भैया? कॉन्ट्रासेप्शन मतलब अवॉइड द प्रेगनेंसी। भाई आपको ना प्रोटेक्शन यूज करना पड़ेगा, और उसमें उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है भैया, रेफर टू मेथड यूज टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। वेरियस मेथड वर्क एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, एक तो पहला है कि अगर आपने इंटरकास्टिंग कर ली है और आपको लगता है चांस है प्रेग्नेंट होने का, तो एक दवाई आती है भैया, एक आता है अनवांटेड 72। ये भी काम आता है। तो मतलब ये जितने तरीके हैं आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मतलब आपको प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी, वो सारे मैं बता रहा हूं मेथड और हाउ इट वर्क। सबसे पहले बेरियर, आप यूज करो कॉन्डम का। दूसरा कॉपर टी बहुत तकलीफदायक होता है यार, यूट्रस में जाके इंप्लांट करना पड़ता है, क्योंकि यूट्रस में इंप्लांट करने से बहुत काफी पेनफुल होता है। आजकल इतना ज्यादा नहीं चलता।
अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग एग। अब स्पर्म ही नहीं पहुंचेगा तो भैया फर्टिलाइज होगा ही नहीं, फर्टिलाइज होगा तो आगे की बात होगी ही नहीं, ठीक है। कॉपर टी जिसको बोलते हैं यूआईडी, प्लेस इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन। बात समझ में आ रहा है। ऑरल पील्स होता है, जैसे मैंने बोला अनवांटेड 72, ये हार्मोन्स प्रिवेंट द ओवुलेशंस एंड देन सर्जिकल परमानेंट, भैया आप तुम नसबंदी करवा लो। ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, ये 2 नसबंदियां होती है, आजकल कोई नहीं करवाता सब। अब अच्छा, ये कॉपर टी यूआईडी क्या होता है? द कॉपर टी इज एन इंट्राटर्माइन डिवाइस है भैया, स्मॉल टी शेप होता है, इम्प्लांट करते हैं ये डॉक्टर, ये सर्जिकल मेथड है भाई, ठीक है। ये सारे तुम्हारे प्रोटेक्शन है, ठीक है। हाउ कैन अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड इन्फेक्शंस एंड बी प्रिवेंटेड? तो सबसे पहले देखो भैया, प्रिवेंशन ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ये देखो कॉन्डम, ऑरल पिल्स, कॉपर टी, इंजेक्शंस। इंजेक्शंस डेंजरस होता है, ऑलवेज सीक एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर बिफोर यूजिंग एनी मेथड। भैया डॉक्टर से पहले सलाह कर लेना इन सब के पीछे, तुमको नहीं बोल रहा हूं, मतलब जिसको पढ़ा रहा हूं, ऐसा टीचर हो ना, मेरे को सब बोलना पड़ेगा। प्रिवेंशन ऑफ इंजेक्शंस, यहां पे प्रिवेंट करो इंजेक्शन। फॉलो सेफ प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इंजेक्शंस। यूज कॉन्डम, क्या है, मेंटेनिंग हाइजीन, रेगुलर चेकअप कराओ, अवॉइड श्रिंग अवॉइड करो। सेफ हैबिटेट्स टुडे प्रोटेक्ट योर हेल्थ फॉर टुमारो। ओके भैया, मैं तो जा रहा हूं, ये सारे पार्ट से। अच्छा एक और चीज, वीडियो पॉज करो और ये जो मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करना बच्चा। हर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके स्कूल के एग्जाम के लिए, वीडियो पॉज करो, एक एक स्लाइड लो, ठीक है, और ये सारे सॉल्व करो, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें, ठीक है। ये हो गया हर टाइप के चैप्टर समरी। थैंक यू बच्चों, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। यूट्यूब में ऑनलाइन में आया हूँ, ऑफलाइन पहले पढ़ाता था, लेकिन आपकी मदद तो ज़रूर चाहिए मुझे, नहीं तो मैं आगे ही नहीं बढ़ पाऊँगा। थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय, सलाम, दुआ में याद रखना।